ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम धाम सरकार की। सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती बते हर हर महादेव। समादरणीय वंदनीय संत महापुरुष भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद में अष्टम अध्याय में माता कुंती के द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई है वह हम लोगों का पारमार्थिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार का जो जीवन है उसको सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में देखा जा सकता है। स्वरूप भगवान का जानना आवश्यक है। उपासना की दृष्टि से रूप का चिंतन करना आवश्यक है। व्यवहारिक धरातल पर जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है उसमें भगवान की अहेतुकी दया का, अहेतुकी कृपा का, करुणा का दर्शन करना। भगवान उभय विधि अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, अवतार काल में प्रत्यक्ष रूप से भी, और जहाँ प्रत्यक्ष नहीं होते हैं वहाँ परोक्ष रूप से भगवान ही भक्तों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। उसके सिवा और कोई रक्षक नहीं है। ऐसे भगवान के भक्तों की एक निष्ठा होती है। विपत्ति देने वाला कोई भी हो सकता है,
भले ही उसका हम कोई कारण भी न ढूंढ पाएं, तब भी उस आने वाले विपत्ति को मिटाने वाले तो केवल भगवान ही हैं, ऐसा भक्तों का दृढ़ निश्चय होता है। माता कुंती ने भगवान के गुणों का, उनके ऐश्वर्य का, स्वरूप का वर्णन करते हुए अपनी जीवन की समस्त परिस्थितियों में जिसमें अनुकूलता का प्रायः करके अभाव जैसा दिखाई पड़ता है, बचपन से लेकर के वृद्धावस्था पर्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में रह कर के भी कभी रुदन नहीं करना, कभी विलाप नहीं करना, एकदम शांत होकर के एक रस जीवन व्यतीत करना, ये माता कुंती देवी का समग्र जीवन चरित्र है। महाभारत में तो यहाँ तक वर्णन आता है, जब युद्ध जीत लिया गया, अभिषेक हो गया, धृतराष्ट्र और गांधारी जब हस्तिनापुर से जाने के लिए उद्यत हुए, सबने समझाया भी, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं माने। ये मैं महाभारत के अनुसार कह रहा हूँ, भागवत की तो चर्चा दूसरे प्रकार से। लेकिन महाभारत में धृतराष्ट्र दिन में गए, सबके समझाने पर भी रुके नहीं, और केवल धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं, कुंती ने भी उनके साथ गमन किया। युधिष्ठिर ने माता कुंती से कहा कि आपने ये अपना मन कैसे बना लिया इनके साथ जाने का? आपके समग्र जीवन का ये अंतिम चरण, जिसको सुख में व्यतीत करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, और आपने ऐसा निर्णय ले लिया। माता कुंती ने कहा कि मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान है, मेरा कर्तव्य क्या कहता है, मेरा कर्तव्य मुझे धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो कहा, आपका जब ये कर्तव्य ऐसा था, तो उस समय आपने हम लोगों को युद्ध में प्रेरित करने के लिए भगवान कृष्ण को वो संदेश क्यों भेजा था? माता कुंती ने कहा, उस समय हमारा यही कर्तव्य था। एक क्षत्रिय का बालक, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, धर्म में तत्पर उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, और मुझ जैसी छत्राणी ने जिसे तुम्हें जन्म दिया है, उस छत्राणी का अपने पुत्रों के लिए उस समय क्या संदेश होना चाहिए था, वो संदेश मैंने दिया। और इस समय आज हमारा कर्तव्य है कि मैं जाऊं। उस समय भी कर्तव्य पर दृष्टि और आज भी कर्तव्य पर दृष्टि। और कर्तव्य में क्या कहा देखिए, जिस धृतराष्ट्र और गांधारी का समग्र जीवन, उनका चिंतन, उसमें गांधारी को तो थोड़ी देर के लिए अलग कर दो, लेकिन धृतराष्ट्र का समग्र जीवन पांडुपुत्रों के अहित चिंतन में ही चला गया। लेकिन ऐसे धृतराष्ट्र के प्रति भी माता कुंती के मन में विद्वेष का भाव जागृत नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने कहा कि
आप नहीं जाएं तो काम नहीं चलेगा। बोले हम नहीं जाएं तो काम नहीं चलेगा। धृतराष्ट्र दृष्टि से विहीन है। गांधारी ने अपने आंखों में पट्टी बांध रखी है, दोनों दृष्टि से शून्य हैं। इसलिए मुझे धृतराष्ट्र से ज़्यादा चिंता तो गांधारी की है। ये जंगल से बाहर निकल करके किस तरह से इनका जीवन होगा। वृद्धावस्था से जर्जर हैं, अंतिम समय था ना। हाँ। ऐसी अवस्था में गांधारी को किसी के अवलंबन की जब आवश्यकता पड़ेगी तो उनके हाथ को सहारा कौन देगा, उनका आश्रय कौन होगा। जिस गांधारी ने अपने पातिव्रत धर्म का निर्वाह करने के लिए आंखों में पट्टी बांध ली, उसके शरीर का स्पर्श कोई दूसरा करे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए जब तक इनका जीवन है मैं इनकी सेवा में जाऊंगी। सोचो आप क्या अवस्था रही होगी उस समय कुंती की, जब वो सेवा का भाव लेकर के गांधारी के प्रति समर्पण करके उस राज्य का त्याग कर देती है। युधिष्ठिर के रोकने पर भी पांचों पुत्र हाथ जोड़ करके खड़े रहे, लेकिन कुंती देवी मानी नहीं। ये कुंती का चरित्र है। आप पूरे महाभारत का अवलोकन करो और उसमें कुंती की भूमिका को देखो। ये स्तुति के माध्यम से तो बहुत कम कह रही है, बहुत कम कहा जा रहा है। अपनी तुलना देवकी से करती, जिसकी चर्चा मैंने कल आपके समक्ष की थी। आपने देवकी की रक्षा की। हाँ, यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार पिता। बहुत काल तक जिनके ऊपर कंस का शासन रहा, जेल में बंद रही, आपने उनको छुड़ा दिया। हाँ, विमोचिता। हाँ, जैसे देवकी को छुड़ाया, देवकी के तो आप पुत्र बने, देवकी आपकी माँ थी। कहा जा सकता है लीला जगत में भी आप नरनाट्य लीला कर रहे थे, नरनाट्यता थी आपकी, लेकिन फिर भी उसमें आप कितने तत्पर थे, आपने उनको छुड़ाया। किंतु उससे ज़्यादा कृपा तो मेरे ऊपर है। देवकी से ज़्यादा कृपा का दर्शन अपने जीवन में करना, ये क्या है। आप विचार करो, देवकी के जीवन में दुख कितना था, जिसकी चर्चा मैंने की थी। लेकिन वो दुख भी देवकी के लिए क्या वास्तव में दुख था? क्या दुख था? देखो, संसार में लोग अगर उन्हें आगे प्रकाश की किरण दिखाई पड़ती है तो घोर अंधकार में चल पड़ते हैं कि आगे दीपक जल रहा है, इसके आश्रय से हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये प्रवृत्ति का एक चिन्ह है कि आगे अंधकार है, लेकिन अंधकार से आगे एक प्रकाश की किरण दिख रही है। पहले लोग गांव में यात्रा करते थे, अंधेरे में गांव में चलते थे कि उस गांव में जाना है। हाँ, तो पूछते हैं कि भाई उस गांव में जाना कैसे जाएं? तो बोले ये देखो, गांव से बाहर निकलोगे तो तुम्हें एक दीपक जलता हुआ आगे गांव में दिखेगा, टीले के ऊपर, उसी के सीध में चले जाना, गांव में पहुंच जाओगे। ऐसे ही संसार में आने वाली विषम से विषम परिस्थितियां भी
समाज में देखा जाता है, उनके लिए वो दुखद नहीं होती हैं। अगर उन्हें कहीं आशा की, सुख की किरण दिखाई पड़ती है, ये विपत्ति तो आई है, ये समय तो आया है, दुख तो आया है, लेकिन इसके बाद तो सुख मिलने वाला है। हाँ। इसी में सारा संसार चला जाता है, इतने में ही चला जाता है कि आगे, हाँ, भले ही अभी कष्ट है, हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन आगे तो सुख मिलने वाला है। भागवत में वर्णन आता है, दिति को जब कश्यप जी ने कहा कि तुमने असमय में मेरे से संतान प्राप्त करने की जो चेष्टा की है, उससे तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है, और तुम्हें ही नहीं, उस तुम्हारी संतान से किसी को सुख नहीं मिलेगा, वो सबको दुख देने वाला होगा। और सच बात है, जिस संतान से माता पिता सुखी नहीं हो सकते हैं, उससे मोहल्ले वाले सुखी होंगे क्या? है? कौन सुखी होगा? उससे क्या सुख की आशा करना चाहिए? दिति को बहुत दुख हुआ, रोने लगी, लेकिन आगे कश्यप जी ने कहा ज़्यादा मत रो, देखो तुम्हारा पुत्र तो हमने जैसा कहा वैसा ही होगा, लेकिन जो पुत्र का पुत्र होगा ना, तुम्हारा पौत्र जो होगा हो, वो तो बड़ा बहुत भगवान का एक नंबर का भक्त होगा, ज्ञानी होगा, हाँ, उदार मना होगा। हाँ। जब पौत्र की प्रशंसा सुनी कश्यप जी के मुंह से, तो दिति का जो आगे का दिखाई पड़ रहा था ना, आगे तो अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के बाद जो प्रकाश दिखाई पड़ा, एक काल्पनिक प्रकाश था, और इस काल्पनिक प्रकाश में भी, हाँ, उनको विश्वास था कि कश्यप जी मिथ्या नहीं बोलते हैं, लेकिन आगे तो कुछ नहीं था, किंतु उस कल्पना में दिति डूब करके अपने पुत्र के द्वारा प्राप्त होने वाला जो संताप, उसको विस्मृत कर दिया। और लोक में भी ये देखा जाता है, हाँ, दुख को, मृत्यु तुल्य कष्ट को भी, हाँ, बड़े आह्लाद के साथ, आनंद के साथ संसार में वर्ण किया जाता है। माताएं संतान को जो जन्म देती हैं, जो पीड़ा होती है, क्या पता नहीं होता है? पता होता है, लेकिन उसके आगे उन्हें सुख की आशा उनकी बंधी होती है। संतान होगी, सुख मिलेगा। तब देवकी के जीवन में वो विपत्ति कैसी रही होगी, सोचो। उस आकाशवाणी को जब सुना, आकाशवाणी हुई थी, कंस ने सुना, वसुदेव ने सुना, तो क्या देवकी ने नहीं सुना था? सुना था। और वो एक कितनी बड़ी आशा की किरण होगी देवकी के लिए कि हमारे गर्भ में कोई ऐसा आएगा जो कंस को मारेगा, और वो भगवान के सिवा और कौन हो सकता है। माने ये कितनी बड़ी एक आशा की किरण थी। लेकिन कुंती देवी के सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना। और एक बात मानस में वर्णन मिलता है, हाँ, भगवान श्री राम ने जब जानकी जी के सामने वनवास के दुखों का वर्णन किया, तो जानकी जी ने कहा कि ये सारे दुख उस दुख की बराबरी नहीं कर सकते हैं जो आपके वियोग से दुख होगा। पति वियोग लवलेश समाना, सौ मिल हुई है कृपा निधाना। आपके वियोग से दुख होगा ना, हाँ, लवलेश दुख। उन वनों का कष्ट क्या है उसके सामने। हाँ, आपके वियोग से कितना दुख हो। और ये संसार में आप सब इस विषय से अच्छी तरह से विज्ञ हैं, जानते हैं। माताओं के लिए सबसे बड़ा सुख
सौभाग्य उनके पति ही तो होते हैं। कुंती देवी का स्वरूप क्या और देवकी का स्वरूप क्या। माना कि जेल में थे, एक दिन मैंने चर्चा की थी महाराज श्री की, हाँ जेल में थे, कुंती जेल में रही, लेकिन पति का वियोग जन्य दुख तो एक घड़ी के लिए भी उनको नहीं हुआ ना। जो पति का संयोग जन्य सुख, वो तो उनको हमेशा प्राप्त रहा, उससे वो कहाँ पृथक हुई। और कुंती, मैंने ये चर्चा में कर चुका हूँ, तुलनात्मक दृष्टि से आप चिंतन करें तब पता लगेगा कि कुंती देवी देवकी से अपनी तुलना करती है। हाँ, आपने देवकी के ऊपर कृपा की, हाँ उससे ज़्यादा आपने मेरे ऊपर कृपा की है। ये एक दृष्टि है अपने अंतर को अवलोकन करने की। हमारे महापुरुष कहते हैं, हाँ दैन्यता को कभी मत आने दो, अहंकार को अपने जीवन में कभी मत आने दो। तरीका क्या है, हाँ अहंकार को मिटाना है तो छोटों को मत देखो, अपने से बड़ों को देखो। दैन्यता को मिटाना है तो अपने से बड़ों को मत देखो, अपने से छोटों को देखो। माना जा सकता है कि आप, हाँ आपसे लाखों अच्छे होंगे, लेकिन आप भी कुछ हैं कि नहीं है। आप करोड़ों से अच्छे हो, उन करोड़ों को देखो, लाखों को मत देखो। कुंती देवी की यही दृष्टि है। कहाँ उनकी दृष्टि, बोले कि देवकी की रक्षा तो कर दी, हाँ लेकिन उनके पुत्र, उनकी रक्षा तो आपने नहीं की। और ऐसा लगता है कि देवकी को भी इस बात की खटक रही। हाँ 1.5 महीना तो हो ही गया ना बोलते बोलते, हाँ तो ये प्रसंग आ चुका। एक दिन मैंने कहा था कि देवकी को इस बात का संताप रहा, कंस ने मेरे 6 बेटे मार दिए, मैं उनको गोद में खिला नहीं पाई, उनसे लाड नहीं लड़ा पाई, उनसे ये नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाई। एक बार मेरे गोद में आ जाते। हाँ हाँ, माता कुंती की वही दृष्टि, विमोचिताहम सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। कितनी विपत्तियों से आपने बचाया है। वो विपत्तियां भी विपत्तियां नहीं रहती हैं जब उन विपत्तियों में भगवान का चिंतन कर लिया जाता है, भगवान पर दृष्टि चली जाती है। ये जो कुछ भी हो रहा है भगवान की दृष्टि से हो रहा है। नैमिषारण्य में गुरुदेव भगवान कहते थे, हाँ विपत नहीं रघुपति कै दाया, भोग भोगाए छुड़ावती माया। भगवान की इच्छा के बिना, वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ये लीला, ये जो कुंती देवी ने जो कुछ कहा है ये भगवान की लीला संदर्भ को लेकर के है। जो कुछ भी होता है क्या ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो सकता है? जब पत्ता भी नहीं हिलता है तो जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के भक्त के लिए भगवान की अनुकंपा ही होती है। हाँ उनकी करुणा ही होती है। वो भगवान के भक्त, हाँ उस विपत्ति को विपत्ति के रूप में नहीं बल्कि भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं। अनुलाप विलाप भी नहीं करते। भगवान जानते नहीं हैं क्या? हम कहते क्यों हैं? जो कह रहे हैं क्या भगवान जानते नहीं हैं?
एक देवी थी, जन्म तो उसका मुस्लिम संस्कृति में हुआ था, लेकिन भगवान कृष्ण की वो भक्त थी। उसका नाम था रजिया। एक बार वो बीमार पड़ गई, और जानते हो ये संसार के लोगों की एक स्थिति होती है कि उस समय वो बहुत आनंद लेते हैं जब कोई धर्मात्मा संकट में आ जाए, जब कोई भगवान की भक्ति करने वाला, मंदिर जाने वाला, भजन पूजन कीर्तन करने वाला, अरे तो व्यंग किए बिना नहीं रहते। अरे भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो ये रोज़ मंदिर जा रहे हैं और फिर भी देखो समस्याओं में, उनसे तो अच्छे हम ही हैं। हाँ, ये लोगों की दृष्टि होती। उसके पास लोग गए सहानुभूति की जगह व्यंग्यात्मक दृष्टि से, अरे तुम तो भगवान की भजन करने वाली हो, उनका चिंतन करने वाली, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपके कष्ट को दूर कर देंगे। उसने कहा कि प्रार्थना तो उससे की जाती है जो जानता ना हो। ये जो कुछ हो रहा है, हमारे शरीर में कष्ट है, क्या भगवान को पता नहीं है? और जब उन्हें पता है तो उनको हमको कहने की आवश्यकता क्या है? हम क्यों कहें? नहीं कह सकते। हाँ, विषम से विषम परिस्थिति में भी भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा का चिंतन भगवान का भक्त करता है। उनकी करुणा है, उनकी दया है। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा। हमारे विद्वान कहते हैं विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। ये संसार की विपत्ति विपत्ति क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है, विपदो विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। भगवान नारायण का विस्मरण हो जाना यही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान नारायण का स्मरण होना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, मानसकार यही कहते हैं। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, हाँ, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। और वो विपत्ति भी संपत्ति की तरह से वर्ण करने योग्य है, हाँ, जब भगवान का स्मरण हो। विपत्तियां तो सब पर आती हैं, किस पर नहीं आती, लेकिन क्या भगवान का सब स्मरण करते हैं? इसलिए आर्तता में भगवान का भक्त होना, भगवान को पुकारना, वो भी सुकृति हैं, पुण्यात्मा हैं। दुख आने पर भगवान को पुकारते हैं, उस दुख में भी भगवान की कृपा का, करुणा का चिंतन करते हैं। हाँ। एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए, हमारे सभी जानते हैं, पथिक जी महाराज। हाँ, उनका तो एक भजन ही इसी पर है। वो कहते हैं, हाँ, ये विपत्ति अगर हमारे जीवन में नहीं आती तो क्या मैं कभी आपको आपका स्मरण करता? कभी नहीं कर सकता था। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभो याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा,
कहीं हमसे कोई भलाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, कभी भी हमें चैन मिलता न जग में, अगर शरण शांति दाई न होती, शरण आपकी शांति दाई न होती। बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्यों, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभो याद आई न होती। भगवान के जो भक्त हैं, भजन तो बड़ा है, भगवान के जो भक्त होते हैं उनका यथार्थ स्वरूप तो तभी निखरता है जिस प्रकार से सोना आग में तपाए जाने पर चमकता है। उन भक्तों की भक्ति की वो चमक, वो दैवी संपदा से युक्त धर्मात्मा महापुरुषों का वो व्यवहार विपत्ति आने पर ही तो स्पष्ट हो पाता है कि ये कहाँ खड़े हुए हैं, इनकी क्या स्थिति है। इसलिए संसार में जो प्राप्त हो रहा है उसमें ईश्वर की कृपा का चिंतन करना, हर स्थिति में ईश्वर का कृपा का चिंतन करना अगर ये संभव नहीं है तो कम से कम प्रतिकूल परिस्थितियों में ईश्वर का कृपा का चिंतन, हाँ, अनुकूलता में तो सब कह देते हैं, हाँ, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने आप को संभाल लेना, हाँ, और उसमें भी भगवान की कृपा का दर्शन करना, हाँ, ये सबके बस की बात नहीं होती। जिनके ऊपर भगवान का अनुग्रह होता है वो विषम से विषम परिस्थिति में भी ईश्वर की कृपा का चिंतन करते हैं। यहीं की घटना यहीं की है। जब स्वर्गीय शिव कुमार जी मानसिंह का स्वर्गवास हुआ तो पूज्यपाद निर्मल पीठाधीश्वर श्री मैन जी महाराज और हम दोनों लोग चाची से मिलने के लिए, माने शिव कुमार जी की माता जी से मिलने की दृष्टि से कि वो वृद्धावस्था और उनके सामने अचानक ये सब, हम सोचते आ रहे थे कि भाई सब लोग इकट्ठे होंगे तो क्या कहना है। ये मेरे मन में एक चिंतन चल रहा था। जा कर के बैठे तो शंकर बाबू जी सबको साथ लेकर के आए और हमको कुछ नहीं कहना पड़ा। जो बात मैं अपनी वाणी से कह नहीं सकता था, हाँ, शंकर बाबू जी ने उस समय जो कुछ कहा वो मेरे लिए कभी विस्मरण नहीं हो सकता। कहा, महाराज ये भगवान की कृपा है। भगवान ने हमको 6 महीने का समय दिया कि तैयार हो जाओ। बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर हो गया था। हाँ, बोले भगवान ने इस दिन के लिए हमको 6 महीने तैयार होने का समय दिया। महाराज अगर अचानक कहीं ये घटना हो जाती तो हमारे पूरे परिवार को संभालने वाला कोई नहीं था। आप सोचिए, हाँ, उस विषम परिस्थिति में भी, हाँ,
भगवान का चिंतन करना कि भगवान ने हमको अवसर दिया था, 6 महीने पहले बता दिया था तुम्हारे सामने ये दिन आने वाला है, इसके लिए अपने को तैयार कर लो। ये क्या है? अनुकूल परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा, हाँ, उसको तो कोई भी कह सकता है, लेकिन परिस्थिति प्रतिकूल हो, जहाँ कोई ये कह नहीं सकता हो कि ये भी भगवान की कृपा, और वहाँ से भी भगवान की कृपा को निकाल लेना, हाँ, ये सर्व सामान्य के हृदय की बात हो ही नहीं सकती है। हाँ। प्रतिकूलता में भगवान की कृपा का चिंतन करना, ये तो बहुत बड़ी साधना, महापुरुषों की सेवा, ईश्वर की कृपा होती है। ब्रह्मा जी तो कह करके चले गए, लेकिन जहाँ कोई ईश्वर की कृपा का चिंतन नहीं कर सकता है, वहाँ पर भी ईश्वर की कृपा का दर्शन कर लेना, ये तो महाराज बहुत बड़ी भगवान की कृपा समझना चाहिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाणो, ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ, ते तब अनुकंपाम समीक्ष्यमाणः, दिखाई नहीं पड़ती है भगवान की कृपा, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं समीक्ष्यमाणः, सम्यक रीति से ईक्षण करना चाहिए। ईक्षण का अर्थ होता है विचार करना चाहिए। आप कभी क्रूरता तो दिखा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो है ही नहीं। आपके अंदर तो कृपा और करुणा के सिवा और कुछ है ही नहीं है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, महाराज संसार के लोग नहीं समझते हैं, लेकिन हम तो ऐसा जानते हैं, है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। जैसे धातु की बनी हुई मूर्ति में एक ही धातु सर्वत्र विद्यमान होती है, नख से लेकर के शिख तक, इसी प्रकार से भगवान तो कृपा सागर हैं, उनको कृपा समुद्र कहा जाता है। वो किसी को विपत्ति दे कैसे सकते हैं जिसके पास जो है ही नहीं। हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। जो सुखधाम है, आनंद सिंधु है, सुख सागर है, और सुख सागर नहीं, सच्चिदानंद घन है, आनंद घन है। जहाँ आनंद के सिवा और कुछ है नहीं, वहाँ से दुख आएगा कैसे? आ ही नहीं सकता है। आना वो विषय एक अलग है। हाँ, आया है तो क्यों आया है, वो एक दार्शनिक धरातल का चिंतन होता है कि इसको मानेंगे कि न माने, सुख है भी कि नहीं, दुख है भी कि नहीं, इसको नित्य माना जाए कि अनित्य माना जाए, वो एक दार्शनिक विषय है। लेकिन भगवान का चिंतन करने वालों के लिए तो एक ही दिशा, एक ही निर्देश कुंती देवी के स्तुति के माध्यम से हर स्थिति में, वो चाहे भगवान प्रत्यक्ष रूप से हो और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। और कुंती देवी ने समग्र जितना भी उनका काल, जहाँ कहीं भगवान नहीं थे, वहाँ पर भी भगवान को ही विपत्ति किसने दी, हाँ, इसका चिंतन नहीं, लेकिन विपत्ति से छुड़ाने वाले तो आप ही थे। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शना, दशसवाया वनवास कृच्छता, मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो, द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षता। रक्षा किसने की? हमारे पुत्रों की रक्षा करने वाला कौन था?
हमारी रक्षा, और ये लोक में देखा जाता है। हाँ, पारिवारिक जो संबंध और परंपरा हमारी अनादिकाल से चली आ रही, जिसको हाँ आज खटाई में डाला जा रहा है। एक परिवार का समूह जो पहले होता था, सामूहिक परिवार, हाँ, आज हमारा समाज बिखरता चला जाता है। उसका बहुत बड़ा दार्शनिक धरातल पर एक विपत्ति और संपत्ति दोनों में बहुत बड़ा योगदान था। कितनी ही बड़ी विपत्ति हो, जब सामने 20 लोग खड़े होते हैं और उस विपत्ति से अपने को सब संबंधित करते हैं, तो जिसके जीवन में विपत्ति होती है वो विपत्ति का अभाव जैसा उसको प्रतीत होने लगता है। हाँ, कोई व्यक्ति बीमार हो और उसे कोई देखने के लिए नहीं जाए ना, हाँ, घर का, परिवार का, तो उसे बीमारी का उतना दुख नहीं होता है जितना कि ना आने वालों का होता है। हाँ, वो हिसाब रखते हैं। ध्यान रखना आप लोग, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। हाँ, वो वहाँ एक एक का चिंतन करता है। हाँ, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, और जो चले जाते हैं तो दूसरे से कहता हाँ हाँ वो भी आए थे, वो भी आए थे। हाँ, अब वो जाने वाले कुछ कर पाते हैं क्या? कर नहीं पाते हैं, लेकिन उसको बहुत बड़ी एक शांति की सांस मिलती है, एक जगह किरण दिखाई पड़ती है। हाँ, हमारे सुहृद जन हैं, हमारे संबंधी हैं, हमको देखने के लिए आ रहे हैं। वो अपने को बहुत हाँ हल्का प्रतीत करता है, अनुभव करता है। और लोक में देखा जाता है, हाँ, संबंधियों के द्वारा मात्र एक सहानुभूति ही तो दी जाती है, और क्या। दर्द को कौन मिटा सकता है, बीमारी को कौन कम कर सकता है, लेकिन देखते हैं कि इतने लोग खड़े हुए हैं। और लोक में ये भी देखा जाता है क्या, हाँ, घर में एक को तकलीफ होती है, एक बच्चा बीमार हो गया, अब उसे चिंता है क्या, हॉस्पिटल जाना है कि नहीं जाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, वो सोचता है क्या? नहीं सोचता है। हाँ, दूसरे स्वजन ही उसके सोचते हैं कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है। ये संयुक्त परिवार की स्थिति। माता कुंती कहते हैं आपने हमारी रक्षा की, हाँ, हमको आपने अनेक विपत्तियों से छुड़ाया। माने पुत्रों के ऊपर जो विपत्ति आई, माता कुंती कहती वो विपत्ति हमारे ऊपर तो थी। और ये होता है, पुत्र के ऊपर आई हुई विपत्ति माता पिता के सर पर तो बिना बुलाए चली जाती है। ये लोक में देखा जाता है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। पुत्रों के ऊपर आई हुई विपत्ति को माता कुंती अपने ऊपर उस विपत्ति को देखती है और कहती है उस आई हुई विपत्ति को छुड़ाया किसने? एक एक जितनी विपत्तियां आई थी उनका एक एक करके नाम ले ले करके वर्णन किया, जो बिल्कुल स्थूल दृष्टि से आप सबको दिखाई पड़ सकती हैं। हाँ, आप लोगों ने महाभारत देखा तो होगा ही, पढ़ा नहीं है, हाँ, लेकिन देखा तो है। बहुत कुछ उससे ज्ञान हुआ है। यद्यपि हमारे इतिहास से हाँ बहुत कुछ उसमें वो भी दिखाया गया जो नहीं दिखाना चाहिए था, जो इतिहास में नहीं है, लेकिन उस पर दृष्टि न डाल करके, बाहुल्यता पर दृष्टि डाल करके बहुत कुछ ज्ञान रामायण सीरियल और महाभारत सीरियल के द्वारा हुआ है। किंतु नुकसान भी बहुत हुआ है, आपको बता दें, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आप कहें नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो वस्तु
घरों में पहुंचने में 20 साल लग जाते। हाँ, वो 20 साल पहले पहुंच गए। मैंने देखा है उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन और उसका उपक्रम चल रहा था, कैसे आंदोलन को खड़ा किया जाए। अनेक माध्यमों को बना करके यात्रा गांव-गांव में निकाली जाती थी कि यहाँ ये क्षेत्र में जाना, इस क्षेत्र में। हम लोगों को कहीं कहीं पर ट्रैक्टर पर बैठ करके गांव में समाज को जागृत करने के लिए जाना पड़ता। कहीं जीप जाती, ये आजकल की कारें तो ये तो जा ही नहीं सकती थी, रास्ते नहीं थे। गांव में बिजली नाम से हाँ क्या होती है, कुछ लोग कहते अच्छा बिजली होती है। हाँ, विद्युत नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लेकिन उन गांवों में मैंने देखा कि उन घरों में टेलीविज़न पहुंच गया था। किसके माध्यम से? रामायण सीरियल के माध्यम से। और लोग क्या करते जानते? ट्रैक्टर होते थे ना, ट्रैक्टर, हाँ, ट्रैक्टरों की बैटरी निकाल करके और सीरियल देखते थे। हाँ, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ। पत्रकारों ने मेरे से कहा आप क्या कहते हैं? मैंने कहा ये बड़ा गलत हो रहा है। हाँ, इनको तो अब टीवी देखने का चस्का लग गया है। 8 दिन में रविवार के रविवार आता था ना, और वो भी आधा घंटा। अब सोचो बाद का समय इनका कैसा व्यतीत होगा। ये इस टेलीविज़न के माध्यम से क्या देखेंगे? मानस के रामायण के संस्कार ज़्यादा रहेंगे या 7 दिन लगातार जिसको देखेंगे उसके संस्कार इनके बालकों के अंदर रहेंगे या रामायण के संस्कार रहेंगे? अपना सोचने का नज़रिया होता है। देखिए सीधी बात तो ये है। हाँ, दोनों पहलुओं से दृष्टि। हाँ, बहुत बड़ा प्रचार हुआ, बहुत बड़ा प्रचार हुआ। क्या प्रचार हुआ है जी? ये हिंदू समाज हाँ इतना सोया हुआ है, इसे आगे का भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। सवेरा भी होगा ये तो इसके दिमाग में है ही नहीं, सोना है। इसके लिए कितना ही कुछ कर दिया जाए, लेकिन ये कहीं कहीं तो कृतज्ञता की प्रतिमूर्ति यह हिंदू समाज बनता है। और हमारे पास प्रमाण है। अब तो भगवान के धाम में चले गए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, इस राम जन्मभूमि के लिए काला कलंक मिटाने के लिए हाँ वो सरकार चली गई। भारतीय जनता पार्टी की 4 प्रांतों की सरकारें चली गई। हाँ, और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ उत्तर प्रदेश में 20 साल पीछे भारतीय जनता पार्टी चली गई। हिंदू समाज ने क्या कृतज्ञता का परिचय दिया? हाँ, क्या कृतज्ञता का परिचय दिया? ये तो सोया हुआ समाज है जी। हाँ, चलो हमें इसकी चर्चा नहीं करना है। फिर भी बहुत जगह हैं, जितने जगह हैं वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। जगना चाहिए आपको। केवल हाँ अपने घर की चिंता नहीं, आपको समाज और राष्ट्र की चिंता होना चाहिए। यदि आपका चिंतन सीमित हो जाएगा, समाज और राष्ट्र को लेकर के चिंतन नहीं होगा, तो आज जो बैठे हो ना, सुन रहे हो, ये प्रवचन वहाँ नहीं हो सकता है जहाँ आपकी संख्या कम है। क्या कहीं वहाँ पर ऐसा सब कुछ हो सकता है?
ये हिंदू समाज जिस दिन जहां पर जिस जिले में जिस तहसील में और जिस तहसील के जिस मोहल्ले में जिस गली में हिंदू की संख्या कम होती है वहाँ के बहन बेटियों को रास्ता निकलना भारी पड़ता है। क्या आप नहीं जानते हो? लेकिन आपको अपनी फैक्ट्री की चिंता है, हाँ, आपको अपने दुकान की चिंता है। हम उनकी बुराई करते हैं, उनके अंदर अच्छाई नाम की चीज नहीं है। बुराई के सिवा उनका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। लेकिन वो अपने मजहब के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी रोजी रोटी की चिंता नहीं करते हैं, उस रोजी रोटी को भी दांव पर लगा देते हैं। वहाँ पर वो एक मत होते हैं। लेकिन हमारा समाज, हम लोग कहाँ चले गए, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, केवल व्यक्तिशा सीमित रह गए। कितना ही कोई बुरा हो, लेकिन ये हिंदू उसको गले से लगा लेता है अगर वो उसका मददगार बन जाता है। हाँ, बुराई करने वाला उनको बुरा दिखता नहीं है। क्यों? वो व्यक्तिशा हित करने वाला है, वो हमारे समाज का है, वो हमारे जाति का है। भले ही वो दादा हो, गुंडा हो, डकैत हो, लेकिन हम उसके पक्षधर बन जाते हैं क्योंकि वो व्यक्तिशा हमारी मदद करता है। हमारे धर्म का, समाज का शोषण कर रहा है, राष्ट्र का शोषण कर रहा है, हम वहां पर दृष्टि नहीं ले जाते। हाँ, इसलिए ध्यान रखो। कहते हैं कि हाँ, देखो बात आ गई है तो कह तो अच्छा, समय पूरा हो गया लेकिन फिर भी कहूँगा ज़रूर। सरकारी सर्विस प्राप्त करने वाले, हाँ, यदि वो कहीं पर किसी प्रकार से घपला करते हैं, हाँ, यदि इसलिए लगा दिया कि सब नहीं करते हैं, कोई कोई करते होंगे, वैसे तो बहुत नियंत्रण हो रहा है। घपला करते हैं तो किसका घपला करते हैं, किसका नुकसान करते हैं? लोग कहते हैं सरकार को चूना लगा रहे हैं। सरकार को चूना लगा रहे हैं? सरकार को चूना नहीं लगा रहे हैं, समस्त राष्ट्रीय जनता का वो पैसा है, राष्ट्र का पैसा है। हाँ, वो राष्ट्र को चूना लगा रहे हैं, वो आपको चूना लगा रहे हैं, लेकिन आपको दर्द नहीं होता है। वो घपला करने वाले, घोटाले करने वाले, अरे क्या किया होगा, अपना क्या है? हाँ, तुम्हें पीड़ा नहीं होती है। राष्ट्र की संपत्ति को लूट करके घरों को भरने वाले, अरे घरों को भरो तो भरो। कहते हैं हाँ कि बोले वो विदेशी आए थे और लूट करके ले गए। हाँ, वो लूट करके ले गए, उनको तो आपने निकाला, बोले भगाओ उनको, ये लुटेरे हैं। और तुम्हारे देश में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे आसपास पैदा होने वाले ये लुटेरे, इन्होंने भारत की संपत्ति को, आपकी संपत्ति को जो बाहर भेजा है, क्या वो दंड के पात्र नहीं हैं? लेकिन आप पार्टी के बनते हो, आप जाति के बनते हो, आप समाज के बनते हो, आप राष्ट्र के नहीं बनते हो। ये राष्ट्रीय चिंतन की धारा होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। अन्यथा जिन प्रांतों में हाँ हिंदू समाज संख्या बल से कमज़ोर है, जिन जिलों में संख्या बल से कमज़ोर है, वहाँ हिंदू संस्कृति कहाँ के, यहाँ वहाँ गौ संरक्षण कहाँ के, वहाँ भगवान की कथा कहाँ है, वहाँ मठ मंदिर कहाँ के? हाँ, सोचो, वो भी आपके स्वजन भी हो सकते हैं, आपके समाज के हो सकते हैं, जो दूर दराज बैठे हुए हैं और उन आताताइयों के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन
ये कृतज्ञता की प्रतिमूर्ति जैसा ये समाज बन जाता है। हाँ, ये अपना हित नहीं सोच पाता। हाँ, इसलिए मेरा तो निवेदन है कि जागृत होना चाहिए, जागना चाहिए। आप लोगों से एक प्रश्न करके फिर मैं छोड़ देता हूं। यद्यपि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ये ध्यान रखना, पार्टी का लेबल अगर लगा भी दोगे ना तो हम डरने वाले भी नहीं हैं। बंगाल में जो कुछ हुआ वो किसने किया? क्या अल्पसंख्यकों के वोटों से वो सरकार बनी? वहां का हिंदू समाज क्या दोषी नहीं था क्या? वहां का ब्राह्मण समाज, वहां का क्षत्रिय समाज, वहां का वैश्य समाज, हाँ, वो दोषी नहीं था क्या? दोषी था क्योंकि उसके अंदर राष्ट्रीयता नहीं थी, राष्ट्र भावना नहीं थी। और अब वो विधर्मी जब उन्हीं ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के साथ अन्याय अत्याचार करेंगे, हाँ, तो दोषी कौन होगा? हाँ, सोचो, आपकी चैतन्यता, आपकी वो ज्ञान शक्ति, आपकी विचार शक्ति कितनी सीमित हो गई है। कौन अंदर का है, कौन बाहर का? अरे भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारत का है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, बोले वो तो बाहर के अरे जो बाहर के थे उनको तो तुमने अपने हृदय से चिपका लिया। जो राष्ट्रीय चिंतन करने वाला, आपका अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व बचाने के लिए अहर्निश चिंतन करने वाला, तुम उसको बाहर का बता करके क्या सुख ले सकते हो? क्या शांति आपको मिलने वाली है? क्या आपके इस चिंतन से राष्ट्र की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी, हिंदू संस्कृति की रक्षा होगी? नहीं हो सकती है। इसलिए चिंतन करो। देखो, धारा दूसरी ओर गई तो गई। अब इसकी आगे की चर्चा कल करेंगे, ठीक है? अब गीता पाठ होगा। बोल राम राम सरकार की, संत भगवान की, सभी धर्म प्रेमी माताओं बहनों, अभी ये जो गीता पाठ चल रहा है उसको या राम राम में नियमित चलाने की योजना बन रही है। आप अपने जो भी गीता पाठ में अभी पढ़ा रहे हैं वह अपना सब नाम यहाँ लिखा है। श्री ओम जी अग्रवाल जो बैंक में है उनको अपना नाम लिखा है ताकि अपन इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखेंगे। और एक अधिक खुशी की बात कि स्वामी जी का यह जो प्रवचन है एक दिन और आगे रहेगा, यानी कि 19 को हम पूर्णाहुति रहेगी। आप सभी इसका और अधिक से अधिक लाभ लें। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। आप लोग तत्पर हो जाएं। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय से हम लोग पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमा कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां माचार्यमहितीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजस्य शैव्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं च्युतमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रदात्मान् ततः शंखाश्च भीर्यश्च पडवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवस्यैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलासहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ
कास्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्
मोक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काञ्छे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवतेन वा एषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरा पुत्राश्च तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्ना मधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः
कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहोवत् महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकसमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् आस्मगमा पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इखुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरून्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः
कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः।